Doctor National School of Drama. So to be Rangdoot, thank you Chitranjan, is a great honor, it's a privilege, and it is just one more place where I feel extremely humble to be a part of this great river. I really feel सरस्वती जो अंडरग्राउंड चली गई थी, द रिवर जो त्रिवेणी में निकल के आती है, कहाँ चली गई पता नहीं, पर मुझे लगता है ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अंदर वो बह रही है कहीं, और ये जो रंग महोत्सव है वो उसका बहाव है, और उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो आज पूरे देश में और अलग अलग जगहों में पहुँच रही है. सो द रिवर ऑफ विजडम, ऑफ लर्निंग, ऑफ नॉलेज, ऑफ आर्ट्स, ऑफ साइंटिफिक investigation into the arts and life, the Saraswati, that is for me the National School of Drama and the Natya Rang Mahotsav, Rashtriya Natya Vidyalaya. So I'm deeply privileged, honored to be part of this huge river that we all are. Thank you. आपसे है, आप बहुत ट्रैवल कर रहे हैं अभी महोत्सव पूरे देश भर में, आपको जो फीडबैक मिलता है जो स्टूडेंट्स है, पोटेंशियल स्टूडेंट्स हैं, या वो कैसा है और क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? बहुत ज़बरदस्त फीडबैक मिलता है. उसके कई लेयर्स हैं. एक तो ये कि जो लोग सच में रंगमंच को दूसरी तरह से समझते हैं कि ये एक्चुअली मिट्टी और भाषा इन सब चीज़ों से सराबोर होकर रंगमंच आता है, तो उन्हें बहुत आनंद आता है कि भाई उड़ीसा में पारादीप में हो रहा है और वहाँ पर कोई तमिल प्ले गया और वो अगर तेराकुट्टू पे बेस्ड है और उसमें कोई बिग नेम नहीं है, लेकिन वो अगर गया है तो वो बड़ा, वहाँ के लोग बहुत खुश होते हैं. उनको लगता है कि ये बहुत बड़े पैमाने पे एक आदान प्रदान हो रहा है. एंड ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम अगर कोई बड़े नाम हैं उसको देख के भी लोग कहते हैं चलो इस बहाने इनको हमने अपने शहर में देख लिया, चाहे वो थिएटर के हों या फिल्म के हों या टेलीविजन के. सो कहने का मतलब ये है कि गंगा जमुना सरस्वती तीनों का जैसे समागम इस देश में एक समय में हुआ और सरस्वती लुप्त हुई जैसे कि मैम कह रही हैं, वैसे ही एक समय पे ये पंचम वेद बना और हर एक मंदिर में नाट्य मंडप जब था तो इसका मतलब कलाकार जो थे, जो नाटक करते थे, जो नाट्य विधा है, वो सरस्वती फिर कहीं लुप्त हुई, लेकिन सरस्वती कभी लुप्त नहीं हो सकती, तो फिर रह कर यहाँ पर आते रहते हैं और ये भारत रंग महोत्सव के माध्यम से बहुत ही ज़बरदस्त है. और आप लोगों को एक चीज़ और बताऊं कि अभी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने ये पहला ऐसा कोई ड्रामा स्कूल है इन द एंटायर वर्ल्ड जिसका अपना एक कोई OTT प्लेटफॉर्म है. नाट्यम के नाम से हमने एक OTT प्लेटफॉर्म अभी शुरू किया है जिसमें हमारे पास 18,000 आवर्स का कंटेंट ऑलरेडी है. इसके अलावा हम हर साल 25 नाटक माउंट करते हैं. सो मान लीजिए कि आधे अधूरे बहुत सारे डायरेक्टर्स के ऑलरेडी हैं. अगर कल को कोई नया डायरेक्टर, कभी इस पीढ़ी का कोई डायरेक्टर उसको एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसका एक्सप्रेशन डिफरेंट होगा. कंटेंट सेम रह सकता है पर एक्सप्रेशन डिफरेंट होगा. सो उस तरह से लोगों को एक स्वस्थ, एक हेल्दी, इंफॉर्मेटिव, एजुकेटिव एंटरटेनमेंट देने का जो काम अभी ये OTT करेगा, ये आने वाले समय में बहुत अच्छा छाप छोड़ जाएगा. हमने एक रंग आकाश के नाम से एक रेडियो स्टेशन भी अभी शुरू किया है. विद इन 1 और 2 डेज आपके हर एक प्ले स्टोर में उसका ऐप दिखेगा जिसमें हम सारे नाटकों का ऑडियो भी उस पर रिलीज़ करेंगे. जैसे जो भी गुणी लोग हमारे पास पहुंचते हैं उनको हम ऑडियो वीडियो के माध्यम से पॉडकास्ट भी करेंगे, ऑडियो भी उसका रेडियो में सुनाएंगे और ये ग्लोबली सुनाई देगा. सो ये भारतीय रंगमंच को ग्लोबली पहुंचाने का ये भी एक काम हुआ है. और ये जो नाट्यम के माध्यम से इसमें हमने ये सोचा है कि इसको पैसा दे के लोग देखें, क्योंकि मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि सबके आंख में बहुत आंसू है कि मतलब इंडस्ट्री नहीं बन पाया, लेकिन आंसू दिखता नहीं तो लगता है कि सब रो रहे हैं. क्यों? क्योंकि पास की जो आदत है कि सब मुझे पास दे देंगे, मैं जाकर नाटक देख लूँगा, ये कल्चर को अगर हम छोड़ें, क्योंकि समाज छोड़ेगा तभी जाके कुछ होगा. क्योंकि समाज में तो चिंटू पिंटू की लड़ाई चल रही है. चिंटू जो 100 रखता है, पिंटू जो 100 रखता है मैथ्स में, वो बहुत आदरणीय हो जाता है, और पिंटू जो 80 रखता है लेकिन गिटार बजाता है उसको थोड़ा सा. तो वही समाज में हम पैदा हुए जहाँ पे पंचम वेद के नाम से नाट्यशास्त्र हमें दिया गया. और नाट्यशास्त्र जो है वो ये एक बहुत बड़ा साइकोसोशल डिस्कोर्स है, ट्रीटाइज है, और ये थेरेपेटिक है, ये पता नहीं क्या क्या है.
तो अगर उस तरह से हम इसको अपनाएंगे रंगकर्म को, तो फिर ये हर एक घर में होगा। यही कारण है कि हम हर सेगमेंट में जाके लोगों के साथ वर्कशॉप करते हैं और सब कुछ करते हैं। हर घर नाटक पहुँचे, इसका एक सपना लेके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय चल रहा है। और साथ में इतने सारे हमारे सीनियर्स हमारे साथ बैठे हैं और जो सहपाठी भी हैं और जो सो कॉल्ड जूनियर्स इन द सेंस की जो स्कूल में कब आए गए बट मेरे से भी सीनियर काम कर्म को देखा जाए तो इन सबको देख के इतना ऊर्जा मिलता है और लगता है कि जो स्वरूप आज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का है, तो क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ देम। सो इट इज़ नॉट अबाउट द पर्सन हु इज लीडिंग एज द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। वो तो इन्हीं को देख के वो डरते मारे वैसे भी काम करते, इन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि मुझे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वो भी सही दिशा में। मेरे गुरु भी बैठे हैं, दोनों तीनों बैठे हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया और सिखाया। सो इसको थोड़ा बढ़िया से आप समाज तक पहुँचाइए क्योंकि खेल समाज का है। रोहित जी, एनएसडी का तो ये लार्जेस्ट फेस्टिवल है, आप क्या कहेंगे? मैं असल में एनएसडी से 50 साल पहले ही पास आउट हो चुकी हूँ, लेकिन ये जो रंग महोत्सव है वो अभी मुंबई में इस साल आया है, 25वां रंग महोत्सव है। और मुझे लगता है ऐसे सिर्फ एक ही साल नहीं, हर साल अगर हो नीरज जी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जैसे पांडे जी ने बताया कि सारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं और महाराष्ट्र में थिएटर बहुत सालों से पल रहा है, मोर देन 100 years, तो एक परंपरा है हमारी। लेकिन जब बाहर से कुछ लोग आके यहाँ थिएटर करते हैं या प्रस्तुति करते हैं तो बाहर क्या चल रहा है ये भी हमारे लोगों को यहाँ पे पता चलना चाहिए। तो ऐसे मामले में ये रंग महोत्सव मेरे ख्याल में हर साल अगर हो तो बड़ा मजा आएगा। ऐसे अभी कला को लेके महान राष्ट्र है महाराष्ट्र। सो आज अगर एनएसडी यहाँ पे हमने एक कैंपस अभी शुरू किया है, 1 साल का कोर्स शुरू किया है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये महान राष्ट्र महाराष्ट्र के जो सरकार और जो आपके सेंटर ये एनएसडी को अगर एनएसडी की मदद करें तो जैसे किसी ने कहा था कि हम कुछ नहीं करेंगे, आप क्षीर हैं, दूध हैं और हम उसमें शक्कर बन के उसको और मीठा करेंगे। तो अगर आप हमें सहायता दें, हमारी मदद करें, तो एक जो 66 साल की एक जो मेथोडोलॉजी है, जो पेडागोजी है, उसका लाभ भी सबको होगा। और नाट्यकर्म जो है वो लोगों को जोड़ता है, बांधता है, तो हम उसी तरह से आपके साथ घुल मिल के और आपका जो एक रंग विधि है, रंग प्रथा है, जो रंग परंपरा है, उसी में रहते हुए आपसे सीखते हुए और आगे बढ़ जाएंगे। बामन सर भी रहे हैं हमारे निर्देशक, अगर उनसे या सर से, क्योंकि सर ने शुरू किया था, तो अगर आप लोग सवाल पूछना चाहें मोस्ट वेलकम। सर आपसे पूछे ये फॉर जो ये फेस्टिवल है विच इज सो टॉक्ड अबाउट, और बहुत सारे हमारे साथी छात्र यहाँ आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नहीं बल्कि यह है कि सारे विकास के बावजूद क्या है कि हमें साक्षात होने की आवश्यकता है, जिसके कारण शायद कभी जब वेद वेदांग बने थे तो नाट्य शास्त्र की आवश्यकता नहीं। आज जब परोक्ष वार्ता इतनी
संभव हो गई है कि हर कुछ टेलीविजन पर देख पा रहे हैं। इसलिए दूसरे कण से, दूसरे परमाणु से, अपने द्वैत से हमारा संबंध संपूर्ण रूप से टूट गया है। बावजूद इसके कि ऐसा क्या है कि आप साक्षात मिलना चाहते हैं। आज रंगमंच की साक्षात प्रदर्शन की, एक दूसरे से आमने सामने बतियाने और मुस्काने की जितनी आवश्यकता है, संभवतः सृष्टि में पहले कभी धरती पर तो नहीं हुई थी। धरती के अन्य किसी नक्षत्र में कभी हुई हो तो हमें अभी ज्ञान नहीं। इसलिए एकल, जिसको हम सोलो कहते हैं, वो सोलो नहीं है, बहु के साथ। ये लक्ष्मण जी से कभी हमारे सिंह की बात हुई थी। इसलिए चाहे वो एकल अभिनय हो, एकल नृत्य हो, एकल वार्ता हो, लेकिन किसी के समक्ष हो, किसी से साक्षात बतलाने का मन करता है, सारे टेलीफोन, सारे स्क्रीन के बावजूद। इसलिए ऐसे महोत्सव अनिवार्य होंगे और इनका विस्तरण होगा, यह तो आवश्यक है। और इसीलिए नहीं कि एक विशेष विधा की आवश्यकता है। क्या कारण है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, वैसे तो जैसे कौन सा वो फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स, हाँ क्वांटम, उसमें ये बताया गया कि एक साथ एक कण यदि यहाँ है तो उसका दूसरा भाग कहीं न कहीं है सृष्टि में, और उसकी गति एक साथ संचालित है। इसका अर्थ कि हम सब कहीं न कहीं परिचालित हैं, अन्य स्थान पर है। उसका साक्षात्कार कहाँ से बतियाना होगा। और जब आप मुस्कुराते हैं, आप मिलजुल करते हैं, उसका प्रभाव आपने ऐसे घटना की तो हम पर होता है, हमारा प्रभाव उस दूसरे काम पर होता है। इसलिए ये आत्म साक्षात्कार के लिए, अपने अस्तित्व के बोध के लिए आवश्यक है। ऐसा हमें हमारे गुरुओं ने, कवियों ने, ऋषियों ने बताया था और हमारे शिक्षकों ने। ये हमारे आप तक जाए और आपके द्वारा आपस में विसरित प्रसारित हो, ये अनिवार्य भविष्य है। चाहे ऐसे नाट्य महोत्सव हो अथवा चाहे ना हो, लेकिन ये एक अनिवार्यता है जिसके कारण ये हुआ है। हम इसके कोई क्रेडिट लेने वाले नहीं हैं। हमारे द्वारा यह हुआ, हम तक यह आया, इसलिए आप तक आया है और आपसे आगे इसको प्रसारित होना ही होगा, ऐसा भी सोचते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि सर ने ये शुरू किया, जश्न बचपन शुरू किया, संस्कार रंगोली हम कहते हैं, वहाँ के एजुकेशन विंग एक है जो छोटे बच्चों के साथ काम करते हैं, श्रुति सब कुछ उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। और जब वामन सर थे, आप लोगों को वैसे मीडिया के थ्रू पता भी होगा, पर थिएटर ओलंपिक्स किया गया था एंड उस साल 475 प्लेस इंडिया में वामन सर ने करवाया था यूनिवर्सिटी के माध्यम से, भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से। तो ये अपने आप में बहुत एक अनोखी चीज़ है और बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो सर भी यहाँ हैं, तो अगर दो शब्द आप सर कह पाएँ, धन्यवाद ना कहते दो शब्द थैंक यू बोलेंगे। वामन ने जब 3 डग करे तो धरती छोटी पड़ गई। सबको नमस्कार। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, केवल 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा। मुझे लगता है हम मुंबई वासियों के लिए, या जहाँ जहाँ भी ये भारत रंग महोत्सव पहुँच रहा है, उसका स्वागत करना चाहिए।
क्योंकि जो नाटक हम अदरवाइज देख नहीं पाएंगे या देख नहीं पाते हैं, ऐसे नाटक लेकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हम तक पहुंचा है। इसका हम मुंबई में स्वागत करते हैं, महाराष्ट्र में स्वागत करते हैं। जहाँ तक बात है ये भारत रंग महोत्सव की और वो 25वां इस साल हो रहा है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है कि संस्थाएं खड़ी होती है, आइडियाज़ खड़े होते हैं, पर उसकी कंसिस्टेंसी और वो उसका कंसिस्टेंट विस्तार होते रहना, शहरों से निकलकर ये अब टाउन से निकलकर उससे छोटे छोटे जगह पहुंच रहा है, जहां पर मनोरंजन की मुझे लगता है बहुत बड़ी स्केर्सिटी है। जहां मनोरंजन के लिए कोई और साधन नहीं है, वहां तक इस बार ये भारत रंग महोत्सव पहुंच रहा है। तो जिसको कहता है कि समाज की सीढ़ी का आखिरी आदमी भी जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसको टारगेट कर रहा है कि हमें वहां तक जो नाटक करने वाला है, वो चाहे किसी भी आशय, विषय, शैली के हो, अलग अलग तरीके की पेशकश के हो, सादरीकरण के हो, तो ऐसे नाटकों